दोस्तों, अब ईरान इसराइल के खिलाफ हमले तेज करेगा। इजराइल हमास युद्ध में इसराइल की हवाई युद्ध की क्षमता भले ही मजबूत हो, लेकिन उसे गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और इराक सहित कुल 6 ताकतों से मुकाबला करना पड़ रहा है। और अब आत्मघाती हमलों के लिए अफगानों की भर्ती के साथ ईरान का आक्रामक रवैया ये बताता है कि इसराइल की राह आसान नहीं रहने वाली है। गाजा में अब मध्य क्षेत्र भीषण लड़ाई का मैदान बन गया है। यहाँ के अल बुरेज, नुसीरत और मेघाजी में इजरायली सेना और इस्लामिक लड़ाकों के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। वैसे इजरायली विमानों के हवाई हमले पूरे गाजा में जारी हैं। गाजा में इजरायल की लक्ष्यहीन बमबारी पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सवाल उठा चुके हैं, लेकिन वे रुकने का नाम नहीं ले रहे। इजरायल गाजा युद्ध में ईरान की शुरू से ही दिलचस्पी रही है। दरअसल ईरान और इजरायल की पुरानी दुश्मनी है। इजरायल जहां ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरे के तौर पर देखता है, वह ईरान का मानना है कि यहूदी देश इसराइल जबरन बसाया गया है। ऐसे में युद्ध में गाजा के साथ खड़ा ईरान अपने दुश्मन इजराइल से निपटने का मौका भी देख रहा है। अब खबर आ रही है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की कुछ फोर्स की यूनिट 400 आत्मघाती हमलों के लिए अफगानों की भर्ती कर रही है। इजरायली को निशाना बनाने के लिए यूनिट 400 अल-कायदा के साथ भी काम कर रही है। इजरायलियों को निशाना बनाने के लिए ईरान द्वारा अफगानों को इस्तेमाल किए जाने की रिपोर्ट सबसे पहले इजरायली वेबलॉग ईरान इंटरनेशनल चैनल के मुस्तफा मोहसिन ने रिपोर्ट दी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, अल-कायदा और तालिबान ने इसराइल के अगेंस्ट युद्ध के लिए अपने धार्मिक मतभेदों को एक तरफ रख दिया। दोस्तों, असल में गाजा में चल रहे युद्ध से ईरान और तालिबान के बीच साझेदारी में एक नए चरण की शुरुआत हुई है और तालिबान इस युद्ध में सीधे तौर से शामिल होना चाहता है। रिसेंटली ईरान के एक टॉप कमांडर सैयद रजा मौसवी को सीरिया में मार दिया गया। मौसवी IRGC के टॉप कमांडरों में से एक थे और उनका मारा जाना ईरान के लिए बड़ा झटका है। ईरान ने कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा और अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। गाजा में अब मध्य क्षेत्र भीषण लड़ाई का मैदान बन गया है। यहाँ के अल बुरेज, नुसीरत और मेघाजी में इजरायली सेना और इस्लामिक लड़ाकों के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। शरणार्थियों की रिहायश के बाद गुरुवार रात खान यूनिस में कई मकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें परिवार सो रहे थे। कई बच्चे और महिला पुरुष मलबे में दब गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।